नमस्कार। आज हम लोग पीएफएमएस के एक और फीचर के ऊपर चर्चा करेंगे और ये फीचर है कि आप इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को पीएफएमएस में कैसे कैप्चर करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स का मतलब यह हुआ कि ग्रांटीनेट रिसीव करने के बाद अगर आपका स्कीम गाइडलाइंस ये परमिट करता है कि आप उस ग्रांटीनेट्स के कुछ हिस्से को या संपूर्ण हिस्से को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने की अनुमति अगर आपको स्कीम गाइडलाइंस परमिट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट किए हुए इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने जो भी इनकम अर्न किया है उसको आपको पीएफएमएस में कैप्चर करना होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हर स्कीम जो है स्कीम गाइडलाइंस से गवर्न होता है। अगर आपका स्कीम ये परमिट करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, तो उस इन्वेस्टमेंट किए हुए पे जो भी आपने अर्न किया है दैट यू विल बी required to capture in PFMS. So here we will see that how you can capture the investment in PFMS. For that purpose हम सबसे पहले एजेंसी डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करेंगे। यहां हमने एजेंसी डेटा ऑपरेटर आप देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया। यहां जाने के बाद वी विल गो टू माई फंड्स। माई फंड्स में जाने के बाद यहां पे इन्वेस्टमेंट डिटेल्स का ऑप्शन है। हम इस इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, आप देख सकते हैं पेज जो खुल गया। यहां पे हमने ऐड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स किया। यहां बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में हम वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद अर्निंग हुई है। ध्यान रखें, जो अर्निंग हुई है वो जिसमें भी हुआ है आपको, हम वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहां इन्वेस्टमेंट टाइप में फॉर लर्निंग पर्पज हम ये मान लेते हैं हमने फिक्स डिपॉजिट किया था। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हम वो अमाउंट डालेंगे जो हमें अर्निंग हुई है। आप इस चीज को इस एग्जांपल से समझें कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया है, तो आप यहां पे 1 लाख रुपए की एंट्री नहीं करेंगे। उस 1 लाख के फिक्स डिपॉजिट पे अगर आपने 500 रुपए की अर्निंग हुई है, आपको 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 500 रुपए अर्न हुआ है, तो आप यहां पे 500 रुपीज डालेंगे। स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे हम, जिस भी स्कीम का हिस्सा था ये, और उसके बाद अगेन वी विल राइट द सेम अमाउंट ऑफ 500। इसके बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये ग्रिड टाइप में सारा इंफॉर्मेशन आ गया कि ये स्कीम का नाम ये है और अमाउंट ये है। रिमार्क्स हमने यहां पे लिख दिया। रिमार्क्स हम अपने हिसाब से लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एफडी। ठीक है, ये हम सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, यहां एक मैसेज आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब अभी ये सेव हो गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ने जो भी कार्रवाई किया सेव हो गया है। इसको हमारा अगला स्टेप होगा कि हम इसको अप्रूवल के लिए अप्रूवर के पास भेजेंगे। तो अप्रूवर के पास हम कैसे भेजेंगे वो देखिए। हम माई फंड्स में गए। माई फंड्स में जाने के बाद इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को दोबारा हमने क्लिक किया। हाँ, यहां देखें आप, हम माई फंड्स पे गए। माई फंड्स पे जाने के बाद इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को हमने दोबारा क्लिक किया। जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को क्लिक किया, यहां आप देख सकते हैं ये बैंक अकाउंट और ये अमाउंट ये आपके सामने आ रहा है और इसका स्टेटस क्रिएटेड दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये अभी क्रिएट किया गया है। आप इस बैंक अकाउंट के हाइपरलिंक को क्लिक करिए। जैसे ही आप हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे, यहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन पॉपअप हो जाएंगी कि किस बैंक अकाउंट का था, इन्वेस्टमेंट टाइप क्या था, और सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन भी है आपके पास। आप इसको सबमिट फॉर अप्रूवल जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबमिटेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स ये मैसेज का मीनिंग ये है कि डेटा ऑपरेटर ने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को डेटा अप्रूवर के पास सबमिट कर दिया है। 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट डिटेल्स डेटा अप्रूवर के पास सबमिट कर दिया है। अब ये दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा अप्रूवर टू लुक into this, and if all the features are correct then he is supposed to approve this। तो वो कैसे अप्रूव करेंगे यहां देखें आप। फॉर दिस पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटा अप्रूवर विल लॉग इन थ्रू हिज क्रेडेंशियल्स। वेबसाइट पे लॉग इन करने के बाद अभी आप देखें यहां पे हम डेटा अप्रूवर से हमने लॉग इन कर लिया है। ये डेटा अप्रूवर का लॉग इन है। लॉग इन करने के बाद हम इसको माई फंड्स में और फिर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को क्लिक किया, आप यहां पे देख सकते हैं वो जो 500 रुपीज ऑपरेटर ने सबमिट किया है वो डेटा अप्रूवर को यहां पे विजिबल है। बैंक अकाउंट नंबर का हाइपरलिंक है। इसको क्लिक करने के बाद ये सारा इंफॉर्मेशन एक पेज पे पॉपअप हो जाएगा। ये सारा इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे डेटा अप्रूवर चेक करने के बाद अगर पाते हैं कि यस वॉट एवर द इंफॉर्मेशन हैज बीन सबमिटेड टू हिम इज करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट एंड इज प्रॉपर इन ऑल रेस्पेक्ट, he has got the option to approve it. He can either approve it or reject it. If he feels that the information provided is not correct, he has got the powers to reject it.
But here in this case, I find that each and every information is correct. So we are approving this investment. Here remarks is investment from FD and we confirm it. As you can see now, आप देख सकते हैं request has been approved successfully. मतलब आपने जो भी 500 रुपया का इन्वेस्टमेंट इसमें कैप्चर करना चाहते थे, ये अप्रूव हो गया और ये कैप्चर हो गया है. तो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस थ्रू विच आप इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स को कैप्चर कर सकते हैं. थैंक यू.